हेलो बच्चों, आ गया है आपका अपना सुभाष सर लेकर मैथ्स का एक नया टॉपिक। हम जैसा कि आपको पता है चैप्टर 15 क्लास 11th का स्टैटिस्टिक्स कर रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स के बारे में मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन बताई, मीन मोड मीडियन बताया, मैंने आपको पूरा स्टैटिस्टिक्स डिटेल में बताया है। आपको 10th क्लास में जो आपने तो पढ़ा था उसका भी मैंने पूरा का पूरा रिवीजन आपको करवाया था। पूरा एक एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। एक्सरसाइज 15.1 मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन फ्रॉम रॉ डाटा, डिस्क्रीट डाटा एंड शॉर्टकट मेथड एंड कंटिन्यूस सीरीज, ये 4 मेथड से मैंने आपको बताया था और बताया था कि अब आगे हम स्टैंडर्ड डेविएशन करने जा रहे हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने बताया था कि वो जितने भी मेजर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैं उसमें सबसे बेस्ट मेथड ऑफ कैलकुलेशन जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है। आज हम वो बेस्ट मेथड स्टैंडर्ड डेविएशन करने जा रहे हैं। ठीक है, आज मैं आपको पहले स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले लिखवाऊंगा। स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले लिखवाने के बाद फिर मैं आपको उसके क्वेश्चंस करवाऊंगा। ये मैंने मीन डेविएशन के फार्मूले लिखे हुए थे, अब मीन डेविएशन की जगह मैं आपको स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले लिखवाने जा रहा हूँ। ठीक है, लेट अस डू मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम। अब मीन डेविएशन फ्रॉम मीन होता था और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन होता था, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो उसका एक ही सीधा फार्मूला है, उसमें कोई भी दो तरह के फार्मूले नहीं हैं। यहाँ पर हम एक ही तरह का स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर रॉ डाटा, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज वो तो हम करेंगे ही करेंगे। यहाँ पर अब मैं एक होता है वेरिएंस, इसको हम वेरिएंस बोलते हैं, वेरिएंस, ठीक, और एक होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, वेरिएंस में मैंने बताया था कि आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का मैंने फार्मूला ये और बताया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। इट इज वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है, और वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है वो मैं आपको यहाँ पर अब लिखकर दे रहा हूँ। रॉ डाटा अगर हो तो हम लिखते हैं सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ठीक, और अगर डिस्क्रीट हो तो सिग्मा f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय सिग्मा f। ठीक, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ओके। तो ये जो है वेरिएंस का फार्मूला है और ये जो है स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है। सिर्फ आपने करना क्या है कि जो ये वेरिएंस का फार्मूला लिखा हुआ है इसके फार्मूले में स्क्वायर रूट लगा देना है, बस, और कुछ नहीं करना। होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर रूट, और इसमें लिखेंगे सिग्मा f इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा f का होल का स्क्वायर रूट। ये जो है आपका रॉ डाटा और डिस्क्रीट सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फार्मूला आया है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं कि जिसमें कि हमें x गिवन है, रॉ डाटा गिवन है, और उस रॉ डाटा से हम कुछ इसका आंसर्स निकालेंगे। सिर्फ x की वैल्यूज हमें गिवन है। x की वैल्यूज क्या गिवन है? 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, ये हमारी आइटम्स गिवन हैं। इसमें
इन आइटम्स को हम लेके चलेंगे। एक चीज़ ध्यान रखना है कि x में हमारा जो है एक सेम गैप आ रहा है, तो सेम गैप आ रहा है तो हम इसमें इंटरवल भी लेके चलेंगे कि इसका इंटरवल जो है वो सब में सेम है। अगर रॉ डाटा में भी आपका गैप सेम आ रहा है तब भी आप इंटरवल से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इंटरवल से मल्टीप्लाई करना इसका जरूरी है। तो अब यहाँ पर अगर ये गिवन है तो यहाँ पर हमने क्या निकालना है, x माइनस एक्स बार। पहले हम x बार निकालेंगे, इन सबका टोटल करो, 4 2 6 14 6 20 24 26 34 6 40 6 7 8 9 11 13 15 115। ठीक है, 150, 2 4 6 8 10, ये 10 हमारी वो आ गई। तो इससे हमारा मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बाय एन इज इक्वल टू 15 आ गया। 150 बाय 10 इज इक्वल टू 15 आ गया ये। अब यहाँ से x माइनस एक्स बार एक वैल्यू निकालो आप, x माइनस एक्स बार। x माइनस एक्स बार 6 माइनस 15 माइनस 9, 8 माइनस 15 माइनस 7 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 1 1 3 5 7 और 9, ये आपका x माइनस एक्स बार आ गया। अब x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर भी निकालना है, हमने स्क्वायर भी निकालना है ना, तो यहाँ पर स्क्वायर निकालो। 9 9 आर 81, 49 25 9 1 1 9 25 49 एंड 81। इनको टोटल कर लो, इनका सिग्मा करना है, इनका टोटल भी करना है। ये इसका 330 जो है ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, 330 जो है इसका आंसर आ गया। अब 330 को आप नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ आइटम से इनको डिवाइड कर दो। नंबर ऑफ माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का आंसर आ गया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का इसमें फार्मूला लगा दो, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हुआ हमारा, सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर रूट। ये डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर रूट, ये कितना आया, x माइनस एक्स बार का सम कितना आया 330। नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है हमारे पास 10, इसको 10 से हमने डिवाइड कर दिया, ये आ गया 33। और 33 का स्क्वायर रूट हमारा आंसर जो भी होगा 5.7 समथिंग जो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये जो है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। मतलब इसकी जो ये पहले मीन आया इसका 15, मीन डेविएशन इसका कुछ और आता, और मीन डेविएशन आने के बाद अगर मैं मीन डेविएशन इसका निकालूं तो इसको पॉजिटिव वैल्यूज को टोटल करूं और उसको n से डिवाइड करूं तो ये आएगा 9 7 16 5 21 24 25 50 50 बटे 10 करूं तो वो हमारा 5 आएगा। वो ये 15 आया, मीन डेविएशन जो है हमारा 5 आया, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा 5.7 आया। दिस इज द बेस्ट आंसर फॉर एवरेजिंग द डाटा। ये जो है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम फॉर अनग्रुप्ड डाटा के लिए है। ठीक है, जहां पर रॉ डाटा है। अब एक क्वेश्चन हम करेंगे जिसमें कि डिस्क्रीट सीरीज वाला क्वेश्चन होगा। डिस्क्रीट सीरीज वाले क्वेश्चन में हमें x गिवन है और f गिवन है, उसके बेसिस पर हम इसका आंसर निकालेंगे। एक क्वेश्चन हम लेते हैं जिसमें कि हमें फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। वेरिएंस भी निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है। x गिवन है और f गिवन है। x कितना गिवन है हमें 4 8 11 17 4 8 11 17 20 24 एंड 32। ठीक है, और f
हमें गिवन है 35954, 35954 एंड 31। एफ को तो टोटल हमने करना ही करना है। ये टोटल आ गया हमारा 30। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? x माइनस एक्स बार। सबसे पहले हमने x बार निकालना है वेरिएंस निकालने के लिए। तो हम x बार इज इक्वल टू fx पहले निकालेंगे, डिस्क्रीट सीरीज में fx निकालते हैं, fx का टोटल करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 4 3s are 12, 40, 99, 85, 80, 72 एंड 32। इनको टोटल कर लो, दोनों 11 + 16 = 18, 2 20। ये 420 जो है ये आपका fx का टोटल आ गया। अब आपका जो मीन आया, मीन इज इक्वल टू सिग्मा fx बाय सिग्मा f आया, वो आया 420 डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल टू 14। 14 आपका मीन आ गया, ये आपका 14 आ गया। अब आपने x माइनस एक्स बार निकालना है। यहां पर x माइनस एक्स बार मतलब स्टैटिस्टिक्स में टेबल को अगर आपकी कंप्लीट हो गई तो फार्मूला लगाना है और उसके बाद कुछ नहीं है। अब 4 माइनस 14 यहां पर हम लिख सकते हैं x बार इज इक्वल टू 14। 4 माइनस 14 माइनस 10, 8 माइनस 14 माइनस 6, 11 माइनस 14 माइनस 3, 17 माइनस 14 3, 20 माइनस 14 6, 24 माइनस 14 10, 32 माइनस 14 18। ठीक, ये आपका आ गया। अब x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर करो। 10 10s are 100, 36, 9 9 36 100 और 18 18s are 324। ठीक, ये आ गया। अब इनको टोटल कर लो। 300, 6 9 15 24 30 4 34। x माइनस एक्स बार का सॉरी टोटल हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमें f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का टोटल चाहिए। तो इसको f से और मल्टीप्लाई कर लो, आप f से इसको मल्टीप्लाई कर दो। 3 इंटू 100 इट इज 300, 5 इंटू 36 180, 9 इंटू 9 81, 9 इंटू 5 40, 5, 36 इंटू 4 144, 3 इंटू 100 300, 1 इंटू 324 इट इज 324। इसका टोटल अब आप कर लो। 4 4 8 पर 13 1 14। 1474 जो है इसका आंसर आ गया। टोटल क्या है? 8 8 16 24 24 27 सॉरी 1374। 1374 जो है इसका टोटल आ गया। अब वो कहता है इसका वेरिएंस निकालना है और हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा f एंड इट इज इक्वल टू 1374 डिवाइडेड बाय f हमारा 30 आ गया। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो वो आया डेसिमल लगा के 3 चौक 12 3 पंजे 15 3 अट्ठे 24 45.8 जो है इसका वेरिएंस आ गया। ये जो है इसका वेरिएंस आ गया 45.8। वेरिएंस तो हमने निकाल दिया इसका। अब वेरिएंस निकालने के बाद हमने इसका स्टैंडर्ड डेविएशन और निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हमारा इज इक्वल टू वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है और वेरिएंस हमारा 45.8 है। इसका स्क्वायर रूट कर दो, जो आंसर आएगा वो आपका इसका आंसर हो जाएगा। वो आंसर जो है लगभग 6.78 के आसपास इसका आंसर आएगा। ये जो है आपका
स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का एक मैंने आपको क्वेश्चन रॉ डाटा का करवाया, एक आपका डिस्क्रीट सीरीज का करवाया, अब एक क्वेश्चन मैं आपको कंटिन्यूअस सीरीज का कराऊंगा और फिर एक क्वेश्चन मैं आपको स्टेप डेविएशन मेथड का कराऊंगा, फिर लास्ट में एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा जिसमें कि मैं सारी चीज़ें आपको निकाल के दिखाऊंगा। ठीक है, अब हमने एक क्वेश्चन कर लिया, अब हम एक क्वेश्चन इसका और करके देखते हैं। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज का हम कंटिन्यूअस सीरीज का मैंने आपको फार्मूला नहीं लिखवाया है, तो पहले मैं कंटिन्यूअस सीरीज का और स्टेप डेविएशन मेथड वाले फार्मूले का आपको फार्मूला लिखवा देता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे मूव करेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, ये सारी चीज़ें निकालना जो है बहुत मुश्किल काम नहीं है। आपको अगर फार्मूले याद है तो आप कोई भी क्वेश्चन किसी भी समय पर, कैसे भी समय पर निकाल सकते हैं। एक मैं आपको अगली क्लास और लूँगा, उस क्लास में मैं आपको एक टोटल क्वेश्चन करवाऊँगा और फिर उसके बाद आपसे क्वेश्चंस जो है वो आपको समझ में आ जाएंगे कि क्वेश्चंस कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डेविएशन का इसमें एक और फार्मूला है। कंटिन्यूअस सीरीज में आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या होगा, वो जो है मैं आपको यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, फॉर कंटिन्यूअस सीरीज कंटिन्यूअस सीरीज में मैं आपको सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला लिखवा रहा हूँ। अभी मैं इसको थोड़ा सा जो है एक फार्मूले आपको थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर देता हूँ कि ताकि एक जगह पर सारे के सारे फार्मूले जो है वो लिखे जाएं और आपको सारे फार्मूले जो है वो एक जगह पर अगर लिखे होंगे तो आपको उसको करने में आसानी होगी, सीखने में आसानी होगी। हम रॉ डाटा, एक तो देखो रॉ, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, या रॉ और डिस्क्रीट यहां लिख देते हैं, कंटिन्यूअस हम नीचे लिख देंगे। ठीक है, यहां पर मैं लिखता हूं रॉ और डिस्क्रीट। ठीक है, यहां पर वेरिएंस लिख रहा हूं मैं और यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये मैं फॉर्मूले आपको लिखकर दे रहा हूं। यहां पर वेरिएंस का फार्मूला जो है सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, ये जो है आपका वेरिएंस होता है। और डिस्क्रीट में सिग्मा f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n ना कहें यहाँ पर, हम यहाँ पर सिग्मा f कहेंगे। ठीक है, और इसमें वेरिएंस जो है वो मैंने बताया था, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वेरिएंस का स्क्वायर रूट आएगा। जो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है उसका सिर्फ स्क्वायर रूट कर दो और इट इज सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n का होल स्क्वायर रूट, और ये सिग्मा f इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा f का होल स्क्वायर रूट। ये तो आपके डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज, डिस्क्रीट और रॉ डाटा के दो फार्मूले हुए। अब मैं आपको सीधा स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला लिखवाऊंगा और उसका अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो वो आपका वेरिएंस वाला फार्मूला बन जाएगा। अब स्टैंडर्ड डेविएशन विद कंटिन्यूअस सीरीज, ये कंटिन्यूअस सीरीज के लिए है। कंटिन्यूअस सीरीज के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या होगा, वो जो फार्मूला होगा वो
एफ एक्स से रिलेटेड है, यहाँ पर जो है एफ एक्स माइनस एक्स बार था, यहाँ पर हम एफ एक्स से रिलेटेड इसको फॉर्मूले को बनाएंगे। वो आएगा 1/n, जो है वो हम बाहर लेंगे, यहाँ पर इसको 1/n स्क्वायर रूट के अंदर सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ एक्स का होल स्क्वायर, इसको अगर मैं ये फार्मूला लगा दूं और यहाँ पर इसके साथ n मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला हो जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसे फार्मूले से निकाल लो और जो आंसर आए उसका स्क्वायर कर दो। अगर वेरिएंस पूछता है तो वो उसका स्क्वायर वाला फार्मूला हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड जो है हर किसी में है। शॉर्टकट मेथड से अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। शॉर्टकट मेथड से हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, वो शॉर्टकट मेथड में आपका क्लास इंटरवल भी होता है, तो हम क्लास इंटरवल से उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो यहाँ पर जो फार्मूला होगा वो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय एन। यहाँ पर n जहाँ भी लिखा हुआ है n का मतलब सिग्मा एफ है, ठीक है। मैं नीचे लिख देता हूँ n इज इक्वल टू सिग्मा एफ, i इज इक्वल टू इंटरवल, ठीक है। i डिवाइडेड बाय n होल स्क्वायर रूट, ये सिग्मा, यहाँ पर भी n सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ डी डैश का होल स्क्वायर, ये जो है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला हो गया। अब इस फार्मूले पर बेस्ड मैं आपको 2 क्वेश्चंस करवाऊंगा। उन 2 क्वेश्चंस को करने के बाद फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, इसमें x और f गिवन है, x गिवन है और f गिवन है। ये x और f डिस्क्रीट सीरीज वाला क्वेश्चन है। डिस्क्रीट सीरीज वाला क्वेश्चन जो है वो मैं इस मेथड से एक क्वेश्चन, इसको हम कंटिन्यूस सीरीज भी बोल सकते हैं, या एक हम इसको थोड़ा सा और डिफरेंट ले लेते हैं, थोड़ी सी हम टेबल जो है बढ़ा देते हैं इसकी, ठीक है। कैलकुलेट मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग। ये जो है यहाँ पर एक है क्लास इंटरवल और एक है f। क्लास इंटरवल है 30 to 40, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 and 90 to 100। f है 3, 7, 12, 15, 3, 7, 12, 15 and 8, 3, 2, 8, 3, 2। इसको टोटल कर लो, ये जो है आपका टोटल 50 आ गया। अब इस क्वेश्चन का हमने इस शॉर्टकट मेथड से या इस मेथड से हमने आंसर निकालना है। मैं इसको दोनों मेथड से आपको करके दिखाऊंगा और फिर उसके बाद इस क्लास को हम फिनिश करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा फिनिश हो जाएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन पूरा का पूरा करके दिखा रहा हूँ, आपने जस्ट फॉर्मूले अप्लाई करने हैं और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में पहले मैं ये वाला फार्मूला लगा रहा हूँ। ये वाला फार्मूला लगाने के लिए हमें पहले x निकालना पड़ेगा। x निकालो, x तुम्हारा कितना आया, इनका एवरेज 30 + 40, 70 डिवाइडेड बाय 35, 90 डिवाइडेड बाय 45, 55, 65, 75, 85, 95, 100 + 90, 190, 190 डिवाइडेड बाय 2, 95। ये हमारा मैच। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फार्मूला अप्लाई हम कैसे करेंगे। इसका डिफरेंस आया 3, 2 का डिफरेंस है 5, 7, 9, 11, 13 और 15। ये 16, 14 to 16, ठीक है। अब fx इनको मल्टीप्लाई करो, 3 × 9,
7 पंजे 35, 12 सत्ते 84, 15 निम्मा 135, 11 अट्ठे 88, 13 तीय 39, 15 दूनी 30। और अब आता है एफ एक्स स्क्वेयर। एफ एक्स स्क्वेयर मतलब एफ एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो एफ एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। 3 9s are 27, 35s are 175, 28, ये आ गया इसका। और एफ एक्स का आप टोटल कर लो, दोनों का टोटल चाहिए हमें, दोनों का टोटल कर लो। एफ एक्स का भी टोटल कर लो और एफ एक्स का भी टोटल कर लो और एफ एक्स स्क्वायर का भी टोटल कर लो। 7 5 12 8 25 30 33 7 40, 30 तो 33, 3 4 5 25 4 32, 3। ये जो है आपका आ गया। अब आपने जस्ट फार्मूले में अप्लाई करना है कि स्टैंडर्ड एविएशन इज इक्वल टू 1/n अंडर रूट में n इंटू सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। ये आया 1/n, n मीन्स 50, 1/50 अंडर रूट में 50 इंटू सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर इंटू 3930 माइनस एफ एक्स का होल स्क्वायर 420 का होल स्क्वायर। इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर लो आपस में तो ये आया 150 स्क्वायर रूट में इसका 0 0 5 दिए 15, 5 दिन 45 और 1 46, 5 दिए 15 और 4 19 माइनस 420 का स्क्वायर। 42 का स्क्वायर जो है वो 1684 होता है। ठीक है, 1684 होता है। तो इसको 168400 इन दोनों को माइनस कर लो। जो आंसर माइनस करके आएगा वो आएगा 2 0, 4 और 1 5, 8 और 7 15, 17 और 2 19 ना, 4 और 1 5, 8 और 8 16, 17 और 2 228,100। इसको इससे सॉल्व कर लो। जो आपका आंसर आएगा वो आपका स्टैंडर्ड एविएशन हो जाएगा। इसको 1/50 से डिवाइड और करना। ठीक है, ये आपका डिस्क्रीट सीरीज वाला क्वेश्चन हुआ। अब डिस्क्रीट सीरीज वाले क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम क्या आई, नोट किया किसी ने, कि इस क्वेश्चन में आपकी कैलकुलेशंस जो है वो बहुत लंबी हो गई। अब बहुत बड़ी कैलकुलेशंस हो गई, इसलिए हम शॉर्टकट मेथड अप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ पर एक शॉर्टकट मेथड अप्लाई करेंगे। उस शॉर्टकट मेथड से हम जो है इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको शॉर्टकट मेथड से इसको स्टैंडर्ड एविएशन कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि शॉर्टकट मेथड से स्टैंडर्ड एविएशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये हमने x निकाल लिया। अब हमने एक निकालना है d डैश। d डैश होता है x माइनस a डिवाइडेड बाय i। a को इसमें से x में से कोई a एक एज्यूम कर लो। आप x में से कोई भी एक a एज्यूम कर लो। मैं जनरली बीच वाला एज्यूम करता हूँ। a मैंने 9 ले लिया। अब इसमें से माइनस करते चले जाओ, 9 माइनस 9 0, और ये जो है डिवाइडेड बाय 2 करते चले जाओ। ये 1 2 3 और -1 -2 और -3, ये जो है आपके आंसर्स आ जाएंगे। अब इसको एफ डी डैश करो, f से मल्टीप्लाई कर दो, -9
-14, -12, 0, 8, 6 और 6, ठीक है। ये आ गया 8 1 जार 8, 3 2 जार 6, 2 3 जार 6, 15 0 जार 12 1 जार 12, 7 2 जार 14, 3 3 जार 9। ये आया 6 6 12 और 8 20, और ये 12 14 26 9 35, तो ये 35 आया। तो इसका आंसर -15 आ गया, ठीक है। इसका आंसर -15 आ गया। अब हमने निकालना है एफ डी डैश स्क्वायर। यहाँ पर देखो कि कैलकुलेशन हमारी थोड़ी सी इजी हो रही है इस डी डैश की वजह से। डी डैश हमारा छोटा आता है, वहाँ पर अगर हम एक्स से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स से मल्टीप्लाई करके हमारी कैलकुलेशंस लेंदी हो जाती है, तो इसीलिए हम इसको शॉर्टकट मेथड बोलते हैं। यहाँ पर अब एफ डी डैश, डी डैश को एफ डी डैश से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आया 27 28 12 0 8 12 18, और इनको टोटल कर लो। 7 8 15 17 8 25 2 27 8 35 5 और 4 9 और 1 10, ठीक है। ये आपका 105 जो है ये इसका टोटल आ गया। अब फॉर्मूला लगा दो, I/n स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ डी डैश का होल स्क्वायर। इसमें पुट कर दो। I हमारा 2 है, n हमारा 50 है, ये 50 आया। एफ डी डैश हमारा स्क्वायर 105 है, माइनस एफ डी डैश -15 का होल स्क्वायर है, ये इज इक्वल टू आया 1/25। इसको मैं यहाँ लिख लूँ, इज इक्वल टू 1/25 स्क्वायर रूट ऑफ 105 को 50 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये 0 5 5 25 5 1 5 -225, ये आया 125 स्क्वायर रूट ऑफ 520 5025। 5025 का स्क्वायर रूट आप निकाल लो, वो जो स्क्वायर रूट आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जो सॉल्व करके आंसर आएगा वो आपका आंसर स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर हो जाएगा। ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के तरीके हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन के मैंने सारे फार्मूले आपको यहाँ पर लिखकर दे दिए, और इस लिखने में आपको एक चीज़ और लिख लो फार्मूले में यहाँ पर कि डी डैश इज इक्वल टू x माइनस a बाय आई होता है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फार्मूला है, और इस तरह से शॉर्टकट मेथड से कभी भी आपको अगर एग्जाम में ये आता है और कुछ नहीं लिख के दिया, कंटिन्यूअस सीरीज वाला क्वेश्चन आता है, तो आपको हमेशा शॉर्टकट मेथड यूज़ करना है। शॉर्टकट मेथड यूज़ करके अगर आप क्वेश्चंस करोगे तो आपका आंसर जो है बिल्कुल ही परफेक्ट निकलेगा। उसमें आपकी कैलकुलेशंस भी बहुत कम होंगी और आपका आंसर भी जल्दी आएगा। आपकी कैलकुलेशंस ऐसी होनी चाहिए कि जो आप विदाउट कैलकुलेटर यूज़ कर सकें। एग्ज़ाम में कैलकुलेटर का यूज़ का अलाउड नहीं होता है, इसलिए आपको वहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस अगर वहाँ पर बैठ के करोगे तो आपका वहाँ पर टाइम वेस्ट होगा। इसलिए आप ये वाला मेथड जो है कम यूज़ करो आप एग्ज़ाम में। हाँ, अगर पर्टिकुलरली कहा गया है कि आपको शॉर्टकट मेथड यूज़ नहीं करना तो फिर आपने यूज़ नहीं करना, लेकिन अगर नहीं कहा गया तो आप हमेशा शॉर्टकट मेथड यूज़ करके क्वेश्चंस करोगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, कैलकुलेशंस भी इजी होंगी और आपको जल्दी भी क्वेश्चन हो जाएगा। आज की क्लास मैं फिर यहीं पर ख़त्म करता हूँ। क्लास ख़त्म करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ साथ बेल बटन भी दबा दें। जाने से पहले फिर मेरा वही संदेश कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें, और साथ में मैथ्स को रटे नहीं, मैथ्स को समझें, मैथ्स को पढ़ें, फार्मूलों को रटे मत, फार्मूलों को प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फार्मूले
याद होंगे। फार्मूले प्रैक्टिस से ही याद होते हैं, रटने से फार्मूले याद नहीं होते। रटने से आप सिर्फ 1-2 बार उसको याद करके कॉपी पर लिख लोगे, लेकिन उसको आप अच्छी तरह से नहीं कर पाओगे। जाने से पहले फिर कि मैथ्स को रटो मत, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और मुझसे सवाल पूछते रहो। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक टू यू ऑल।